साथियों नमस्कार, मैं एसपी सत्यार्थी आप सभी के बीच ऐसे शख्सियत की मैं बात करना चाह रहा हूं जो घाटमपुर से लखनऊ का सफर किए और यहाँ पर जबकि एजुकेशनल पब्लिक स्कूल, डॉल्फिन पब्लिक स्कूल जो आप कहीं लखनऊ के बॉर्डर है उन्नाव में। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, आप सभी को ये कहानी सुन के प्रेरणा मिलेगी कि वहां से आकर के लखनऊ में लगभग 5-6 बीघे में आपका डीपीएस पब्लिक स्कूल है, कैसे सफर किया, कैसे बनाया, ताकि इस कहानी को लोगों को सुन करके एक प्रेरणा मिले। जो लोग परेशान हो जाते हैं कि अब क्या होगा, उसके लिए एक नई ऊर्जा, एक स्रोत बनेंगे माननीय नंदलाल सिंह, और इनके बारे में हम जानते हैं इन्हीं की जुबानी। तो सर बताइए। नमस्कार साथियों, आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो एक सच्ची और मेरे ऊपर खुद ही घटना है। मेरा स्कूल खोलने का मकसद क्यों हुआ, क्यों हमने सोचा स्कूल खोला जाए, क्योंकि जब हम हाई स्कूल में पढ़ते थे उस समय हमारे स्कूल में, हमारा घाटमपुर के पास में सजती गांव है, तो वहाँ के स्कूल में वो सामंतवादी जो टीचर थे जिनके दिमाग में ये चीज़ें रहती थी कि ये लोग ना पढ़ें, इनको पढ़ने ना दें, तो उन लोगों ने हमको बहुत परेशान किया। और उनकी मानसिकता ये थी कि हम पेपर ना दे पाएँ हाई स्कूल के। लेकिन मेरे ऊपर FIR भी कर दी गई, हम जेल भी गए। जेल से छूट के आने के बाद हमने पेपर दिया और सीधे DM से मैंने बात किया कि सर मेरे ऊपर ऐसी बात की गई है। DM साहब ने कहा पेपर दो, मैंने पेपर दिया। किसी तरह मैं वहाँ हाई स्कूल पास किया। फिर मैं यहाँ लखनऊ में मेरा पॉलिटेक्निक में एडमिशन हो गया। यहाँ आए, यहाँ पढ़ने के बाद में जैसे हम पढ़ करके आगे निकले तो हमने बिजनेस शुरू किया। बिजनेस बहुत छोटे स्तर से शुरू किया और इसके जब बिजनेस करते गए थोड़ा आगे बढ़े तो फिर हमारा एक दिमाग ऐसा काम किया कि आखिर जैसे मेरे साथ हो रहा था ऐसे और कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा होगा, तो क्यों ना हम एक इंटर कॉलेज की स्थापना करें जिसमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके माता पिता शरीर रूप से विकलांग होंगे, वो नहीं पढ़ पा रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनके माता पिता होंगे ही नहीं, दुनिया से चले गए होंगे। उन लोगों को शिक्षा हम कैसे दिलाएं, कैसे वो लोग आगे बढ़ें, इसलिए हमने ये यहाँ अभी लखनऊ के पास में अपना एक इंटर कॉलेज खोला है, जिसमें आज हम जो आपसे बता रहे हैं आप हमारे स्कूल में जाके पता करिए कि जिनके माता पिता का अगर शरीर रूप से विकलांग हैं उनकी फीस नहीं ली जाती है वहाँ पर। और जो बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता एक्सपायर हो गए हैं, वो अपने नानी के यहाँ, दादी के यहाँ रह रहे हैं, उन बच्चों की भी फीस वहाँ नहीं ली जा रही है। और बाकी हमारा प्रयास ये रहता है कि उनको किताबें भी अपने पास से दिलवा दें, या हमारे कुछ ऐसे मित्र हैं जो सरकारी पोस्ट में हैं, जो व्यापार करते हैं, उनसे सहयोग लेकर के उनको किताबें दिलवाने काम करते हैं। और हम बस इतना आज इस वीडियो के माध्यम से, एसपी सत्यार्थी जी के चैनल के माध्यम से अपने जो हमारे लोग हैं उनसे इतना मेरा अनुरोध है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये स्कूल खोलें और समाज में हर समाज के हर वर्ग के बच्चों को, हम किसी पर्टिकुलर किसी समाज की बात नहीं कर रहे हैं, इस समाज में जितने भी बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनका सहयोग किया जाए। अब उनका सहयोग करने वाले हम लोग हो गए हैं, तो उनका सहयोग करना बहुत जरूरी है, उनको पढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं। और अगर ये सामाजिक स्तर मजबूत करना है तो शिक्षा की व्यवस्था को मजबूत करना बहुत जरूरी है। अगर हम अपनी शिक्षा की व्यवस्था को मजबूत नहीं कर पाएंगे तो हम आगे फिर सामाजिक रूप से कमजोर हो जाएंगे। इसलिए हम अपने ये जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने साथियों से पुनः अनुरोध करते हैं कि आप लोग स्कूल खोलें, बच्चों को पढ़ाएं। हमसे जो सहयोग लेने वाला अगर हो तो हमसे आगे मिलें, हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। नमस्कार सर। साथियों, आप सभी सुन रहे थे माननीय नंदलाल सिंह को कि इन्होंने स्कूल का काम, जबकि आप जानते हैं कि सारे महापुरुष शिक्षा पे जोर दिए थे। संत गाडगे जी ने कहा था कि रोटी हाथ पे खाना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। कन्नौजिया समाज के थे संत गाडगे जी। लेकिन साथियों, फिर हम जानने की कोशिश करेंगे। एक मतलब पहलू छूट गया था कि आप घाटमपुर में और लखनऊ का सफर किए।
कितनी कितनी बाधाएं आई थी आपको यहाँ आने के बाद, कैसे कैसे आपने क्या किया, क्योंकि लोगों को प्रेरणा मिले कि यहाँ कैसे रहे आप, कैसे सरवाइव किए स्कूल में पढ़ना और यहाँ पर रहना, मकान बनाना, फिर उसके बाद जो है, क्योंकि लोग पढ़ने जाते हैं तो पढ़ करके लोग बैक हो जाते हैं अपने गांव, फिर नौकरी की तलाश करते हैं, लेकिन आप पढ़ाई भी किए और नौकरी नहीं किए। ये थोड़ा सा प्रश्न पे मैं करना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इसको जरा बताइए। देखिए, हमारा ये बिजनेस जो करने का कॉन्सेप्ट जो था, वो जिस समय हम ये पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रहे थे, उसी समय हमने ये हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था कि हमको नौकरी नहीं करना है। नौकरी सरकारी जॉब करना ही नहीं है। और हमने अपने डिप्लोमा मास्टर की आज तक फोटोकॉपी नहीं करवाई है, ना उसमें लेमिनेशन करवाया है, वैसे रखा है। बिजनेस हमको करना था। हमें लगता है कि अगर हम बिजनेस कर लेंगे तो हम 10-20 लोगों को रोजगार दे देंगे। अगर हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे, हम अगर खुद नौकरी करने लगेंगे तो अपने परिवार में व्यस्त हो जाएंगे, नौकरी में व्यस्त हो जाएंगे, हम समाज के लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। और हमारे पास इतनी समस्याएं आई हैं कि अब हम यहाँ पढ़ने आए थे तो हम अपने घर से 430 रुपया हम पहली बार लेके आए थे। मेरे चाचा हमारा यहाँ एडमिशन करवाने आए थे, तो 430 रुपया घर से लेके आए थे। तो 430 रुपए में 270 रुपया वहाँ जमा हो गया था स्कूल में, और बाकी जो शेष पैसा था वो हमको दे के चले गए थे। इसके बाद फिर हम दोबारा लोगों को रोजगार दे देंगे, और अगर नौकरी करेंगे तो रोजगार नहीं दे पाएंगे, हम एक खुद नौकरी के उसमें व्यस्त हो जाएंगे। और इसलिए बिजनेस हमने जब शुरू किया तो हमने लखनऊ में बहुत साइकिल चलाया। साइकिल से जाते थे, रात में उठते थे तो मोरम और गिट्टी गाड़ियां आती थी, इनको खाली करवाना जाना है, फिर वहां से वापस आना है। तो ठंडियों के मौसम हो चाहे गर्मियों के मौसम हो, तो हमारा कंटिन्यू ये काम था। इसके बाद में हम और थोड़ा आगे बढ़े, फिर हम प्लाटिंग प्रॉपर्टी काम में आ गए। प्रॉपर्टी काम भी हमको 3-4 साल खूब करने को मिला, और हमने मेहनत खूब किया। इससे हमारे जुनून यही था कि बस व्यापार खड़ा करना है, हमको लोगों को रोजगार देना है। तब ये 2021 में हमने ये अपना जो सपना था उसको साकार करने के लिए हमने एक विद्यालय बनाने का बुनियाद रखी, और 2023 में हमने उसको फाइनली चालू कर दिया। और आज वो हमारा इंटर कॉलेज हो गया है। फिर इंटर कॉलेज के साथ साथ हमारा उसमें क्रिकेट स्टेडियम भी है, वो ग्राउंड भी बन रहा है, उसमें क्रिकेट अकेडमी चलेगी। और करीब 45 से 50 लोग इस समय वहाँ जिनका रोजगार मिल चुका है, वो लोग उसमें काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें 20 साल और काम करने का अवसर मिला तो हम 100 लोगों को रोजगार देने का मेरा टारगेट है कि 100 लोग तो रोजगार हम दे दें। तो हमें समझेंगे कि हमने ये जो हमारे पिताजी ने हमको संस्कार दिए थे, जो उन्होंने पढ़ाया हमको इतनी मेहनत से, और जिन समस्याओं से जूझ करके उनको पढ़ाया, तो हम समझेंगे कि आज उनका सपना साकार हो गया है। पिताजी ने हमारे जो हमको संस्कार दिए उनका हमने निर्वहन किया है, और निर्वहन करते हुए हम 100 लोगों को रोजगार देने का हमारा लक्ष्य है। तो साथियों, आप सभी सुन रहे थे माननीय नंदलाल सिंह को, क्योंकि आप मतलब जिस अवस्था में अपनी कहानी सुना रहे थे, उस अवस्था में लोग गलत कदम उठा लेते हैं, लेकिन आपने हिम्मत दिखाई। और लगभग 10-20-50 लोग इस समय होंगे स्कूल में, 45 लोगों का स्टाफ है, 45 लोगों को रोजगार दिया है। और उस समय पढ़ाई पीरियड में किसी ने कह दिया कि हम आपको नौकरी लायक नहीं छोड़ेंगे। तो सोच लीजिए कि आपके पास अवसर है। ऐसे लोगों से सीखने की जरूरत है कि हमें नौकरी पे ही नहीं डिपेंड रहना है, हमें बिजनेस में भी अपना हाथ आजमाना है। और बिजनेस आप ट्रांसफर कर सकते हैं, लोगों को रोजगार दे सकते हैं, और अपने पीढ़ियों को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। नौकरी तो आप तक सीमित हो जाती है। लेकिन साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारी आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा।